हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक किन नक्षत्रों पर गोचर करेंगे और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य कर्क, इनका गोचर काल सिंह राशि में होगा और इसी के समय अंतर्गत 3 नक्षत्रों पर होगा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी पर। जो कि मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं और उत्तरा फाल्गुनी का मात्र एक चरण ही आता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे नक्षत्रों के बारे में, फिर क्या प्रभाव होगा और फिर क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि, लग्न राशि, ना पता हो तो नाम राशि और अपने नक्षत्रों से जान सकते हैं। आइए जानते हैं क्या स्वभाव प्रभाव इन नक्षत्रों का होता है और क्या फल हमें मिलने वाला है। तो बात करें मघा नक्षत्र की, तो मघा नक्षत्र के अधिपति ग्रह केतु होते हैं, जो कि पुरानी परंपरा, पुराने ज्ञान, पूर्व जन्म और परिवार से जुड़ी हुई और पुराने ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों का आधिपत्य यहाँ पर रखते हैं। इस मघा नक्षत्र का जो स्वभाव है, प्रभाव है, ये देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति शुक्र हैं और ये नक्षत्र आकर्षण, प्रेम, संबंध और जीवन में ऐसे तत्व जो कि लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सुख सुविधा, भोग विलास, इन सब से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र माना जाता है। बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को देखें तो इसके अधिपति स्वयं सूर्य ही हैं, जिनका नक्षत्र गोचर काल इन नक्षत्रों पर होगा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की क्षमता और ये जीवन में आरोग्यता और भी ऐसे तत्वों का आधिपत्य रखता है। तो इन तीनों नक्षत्रों में जब सूर्य गोचर करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, एक एक करके हम जान लेते हैं। सूर्य का गोचर काल जब पहले नक्षत्र मघा नक्षत्र में होगा, इसके अधिपति केतु हैं और सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे, तो ये समय विद्यार्थियों के लिए ये समय ज्ञान प्राप्ति का तो होगा ही, परंतु इसमें मात्र डिग्री लेना नहीं उद्देश्य होगा। इस समय आपके अंदर ये रुचि जागृत होगी कि आप ज्ञान को, कहा जाए कि गहराई से समझें, किसी भी विषय को, शिक्षा जो आप ले रहे हैं तो डिग्री दिखाने के लिए नहीं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए समय महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी भी विषय में गहराई से, डिटेल से जानने, समझने, ज्ञान प्राप्त करने का समय रहेगा। ये समय आपके ऐसे करियर या व्यापार, आप जॉब या व्यापार ऐसा कोई करते हैं जो पुराने चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, पुराने ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या आपके परिवार का पैतृक व्यापार हो,
पैतृक ज्ञान जुड़ा हुआ हो। जैसे बहुत सारे लोग अपने पैतृक काम को आगे बढ़ाते हैं, वंश परंपरा से जुड़ा हुआ काम को बढ़ाते हैं। और अब जैसे बहुत सारे लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व के कर्म को, जैसे पूजा पाठ, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना और ऐसे काम, या परिवार से जुड़े हुए पुराने जो काम हैं ऐसे कामों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे आप जॉब के रूप में कर रहे हों या नौकरी के रूप में कर रहे हों। तो ऐसे कामों में करने का आपको अवसर मिलेगा, ऐसे कामों में आपका मन लगेगा, आप सक्रिय होंगे। और जब आप मन से करेंगे, सक्रियता से करेंगे, इनके प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी तो सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और अब इसका प्रभाव संतान के प्रति देखने को मिलेगा। संतान के लिए संतान के पूर्व कर्म और संतान के प्रति जो शिक्षा का आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं जुड़ेगी। और संतान कुछ ऐसे कर्म करेगा जो आपके लिए यहाँ पर यह लगेगा कि हाँ, हमने जो चाहा था वैसे कर्म संतान हमारा कर रहा है, हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिलेट कर पाएंगे अपने संतान से। अब बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र के बाद अब पूर्वा फाल्गुनी की। जैसे मैंने कहा कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र है, इसके अधिपति शुक्र हैं। और इस नक्षत्र में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ये समय प्रेम को व्यक्त करने का समय होगा। आप अपने प्रेम को व्यक्त कर सकेंगे और लव पार्टनर के जो अंदर प्रेम है वो बाहर आ सकेगा। और प्रेम जो है तो कहा जाए कि खाली ऐसा नहीं कि मन में रहेगा, वो सामने भी दिखेगा और उसे आप बता भी पाएंगे। प्रेम का कहा जाए कि इजहार कर पाएंगे। तो प्रेम को सामने लाना और इसमें जो है तो सामंजस्य बैठना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और प्रेम यहाँ पर बढ़ेगा भी। इसके अलावा बात करें कि जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, सौंदर्य, ब्यूटी, या जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, लेखक हैं, या और भी जितने भी कला से संबंधित चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं और भी संगीत इंडस्ट्री से हैं और भी ऐसे जो क्रिएटिव काम और जो लग्जरी से जुड़े हुए काम, सौंदर्य से जुड़े हुए काम, फिल्म संगीत से जुड़े हुए काम, ऐसे नेता अभिनेता आप हैं तो ऐसे काम आपके जो हैं तो इस समय इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी, इनमें आपको खुशी होगी काम करके। और जब आप काम में ध्यान देंगे तो यहाँ पर सफलता मिलने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये समय होगा जहाँ पर संतान की बात करें तो संतान के प्रति आप का प्रेम बढ़ेगा और आप संतान के और माता पिता के बीच में एक खुशी का माहौल बनेगा। आपस में और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। तो संतान को लेके भी इस समय खुशी का माहौल देखने को मिलने वाला है। और ये समय जीवन में कहा जाए कि खुशी का, प्रेम का, आकर्षण का रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि जब सूर्य पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि 13 सितंबर को ये उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे, जो कि आगे भी उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे, परंतु 17 सितंबर को ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो सिंह राशि के अंतर्गत इनका एक ही नक्षत्र रहेगा। तो क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। ये सूर्य का ही नक्षत्र है, इसके अधिपति उत्तरा फाल्गुनी के अधिपति सूर्य ही हैं। तो इस समय आपके जीवन में
आपका जो मन है पूर्ण रूप से अब सक्रिय होगा। ये समय होगा आपके करियर में रिजल्ट मिलने का, आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ या पैतृक संपत्ति से या पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ जो काम है, और ख़ासकर आप अपने जॉब में, व्यापार में अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर मान सम्मान प्राप्त करेंगे, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। और ये समय होगा जहाँ पर संतान ऐसे कर्म करेंगे जिससे आपको गर्व महसूस होगा, आप सम्मानित महसूस करेंगे। और ये समय होगा जहाँ पर जो प्रेम संबंध हैं वो भी अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। परंतु इन समयों पर कुछ सावधानियां भी हमें रखना चाहिए, वो भी समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की कि जब शुक्र के नक्षत्र में 31 अगस्त से 13 सितंबर तक रहेंगे सूर्य, तो इस समय आपको, या ये जो पूरा समय है 1 महीने का, इस समय प्रेम तो होगा, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा अधिकार जमाना और झूठा जो प्रेम है, जब पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य आएंगे तो झूठा जो प्रेम है वो कई बार उस सामने दिखेगा, और जो सही है वो चीज़ें सामने आएंगी। और चाहे करियर से रिलेटेड हों चाहे अन्य विषयों से रिलेटेड हों, तो यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी और सही जो होगा वो सामने आएगा, जो झूठ होगा उसका पर्दाफाश होगा। और ये समय होगा कि आपको अधिकार तो बात करना है अधिकार की, परंतु ये नहीं समझना कि खाली मेरा अधिकार है, सामने वाले का अधिकार कुछ भी नहीं है। यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है और अहम की भावना नहीं आनी चाहिए। अपने आप को ही, अब जैसे हमने समझा कि केतु के नक्षत्र में जब होंगे तो यानी मघा नक्षत्र में, तो यहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर आगे चल के जब आपको लगेगा नहीं मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, तो ये अहम की भावना नहीं आनी चाहिए। ज्ञान बढ़ने का मतलब है कि आपके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए, तभी ज्ञान की शोभा बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये, जो पूरा 1 महीना रहेगा इन तीनों नक्षत्रों में गोचर काल सूर्य का रहेगा, तो पहला समय रहेगा चीज़ों को जानने का, पहचानने का, फिर दूसरा समय रहेगा उन्हें व्यक्त करने का, और तीसरा जो नक्षत्र गोचर काल सूर्य के पूर्व उत्तरा फाल्गुनी में होगा तो वो अंतिम समय होगा सफलता का। यानी कि आप ऐसे समझिए कि कर्म और कर्म में बहुत अधिक रुचि और फिर सफलता, तो इस तरह है कुछ हमें प्रभाव मिलेंगे। अब हम उपाय की चर्चा करेंगे। फिर दर्शकों, उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य की आराधना करना, बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद लेना, और इस समय धैर्य रखना और संयम के साथ आगे बढ़ना, और एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि हमने समझा कि किस नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो क्या प्रभाव मिलेगा, परंतु ये हमने ग्रह गोचर के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे जाना समझा। आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में इस सूर्य के इन तीनों नक्षत्रों पर, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये जानने के लिए आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करा के जान सकते हैं। क्योंकि ये राशिफल सामान्य ग्रह गोचर के आधार पे है, सामान्य राशिफल है, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रभाव होगा। और यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें मैसेज करके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और 99 में मिनी कुंडली विश्लेषण भी उपलब्ध है, तो आप कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।